बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। उर्दू तलखीस निगारी, आपका पीएमएस का उर्दू का पेपर हो, तहसीलदार का उर्दू का सब्जेक्टिव पेपर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी सब्जेक्टिव पेपर होता है एक उर्दू का, या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्टिव पेपर हो उर्दू का, उसमें तलखीस निगारी लाजमी होती है। तो इस किस्म के तमाम स्टूडेंट्स और इसके अलावा जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत ही अहम लेक्चर है। आज हमने देखना है तलखीस निगारी को तफसील के साथ। तलखीस निगारी क्या होती है, इम्तिहान में इसकी जरूरत क्यों है, आपको क्यों सवाल दिया जाता है, तलखीस निगारी का तरीकाकार, इसके स्टेप्स क्या हैं, उसके बाद अच्छी तलखीस निगारी या अच्छा जो तलखीस शुदा पैराग्राफ होता है उसकी क्या क्या खूबियां या फिर अच्छी तलखीस निगारी के क्या कवानीन हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, ताकि हम ये जो तहसीलदार की मुकम्मल सीरीज लेके आ रहे हैं आप इस मुकम्मल सीरीज से फायदा उठा सकें और कोई लेक्चर आने वाला जो है वो मिस ना हो। उर्दू तलखीस निगारी, तलखीस निगारी कहते हैं एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपने खुलासा उसका बनाना होता है। तलखीस का मतलब खुलासा करना या चीजों को खालिस करना, जो गैर जरूरी चीजें हैं, मिसालें हैं या फिर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स उनको खत्म करके असल खुलासा किसी चीज का एग्जामिनर के सामने आपने पेश करना है। तो चूंकि आपको सिविल सर्वेंट लगाया जाना है इस किस्म के इम्तहानात के बाद, तो आपने पब्लिक डीलिंग करनी है जाके, तो वहां पे लोगों की शिकायत या बहुत बड़ी बड़ी फाइलें, उनको पढ़ने के बाद आपने चीजों का आइडिया और असल नौइयत को समझना होता है, तो इसलिए आपकी ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। तलखीस निगारी का तरीकाकार क्या है, आप एग्जाम में बैठ गए हैं, तलखीस का क्वेश्चन आपने करना है, तो देखिए आपने तलखीस का सवाल यानी उसका जो पैराग्राफ है उसकी पहली रीडिंग करनी है। उस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये पैराग्राफ एग्जामिनर मुसन्नफ ने या राइटर ने किस चीज के ऊपर लिखा था, मौजू क्या है असल में। जाहिर है किसी बड़े मजमून से एक पैराग्राफ निकाला जाता तो हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है कि ये असल में किस चीज से मुतल्लिका है। दूसरी रीडिंग आपने पेपर के ऊपर ही करनी है और अहम नुकात के नीचे लाइन लगानी है या निशान लगाना है। अब आजकल सख्ती है तो लंबा निशान आप नहीं लगा सकते, छोटे छोटे निशान आप लगा लें, छोटे छोटे नुकात ही आपने काउंट करने हैं। दूसरी रीडिंग के बाद आपने उन नुकात को जोड़कर एंड पे रफ वर्क जहां पे आप करते हैं वहां पे आपने उन नुकात को जोड़कर एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, ये पैराग्राफ जो रफ पैराग्राफ है, यानी नुकात आपने लिखकर ये तीसरा और चौथा स्टेप आप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उर्दू आपकी हमारी कौमी जुबान भी है तो इसमें जरा फहम जल्दी बन जाता है। इसलिए हम अहम नुकात यहां पे अंडरलाइन हो गए, उन नुकात को मिलाकर एंड पे रफ वर्क कर लें या उसी जगह करके बाद में काट लें, 4-5 लाइन ही है ना, कोई इसमें मसला नहीं है। उस पैराग्राफ को जब आपने लिखना है तो फिर उस पैराग्राफ के ऊपर आपने इन चीजों को चेक करना है, जो जो कवानीन हैं उनको अप्लाई करके आपने फाइनल पैराग्राफ बना देना है। याद रखिए रफ पैराग्राफ आपकी आंसर शीट के अंदर भी हो सकता है, बाद में क्रॉस कर दें या एंड पे कर दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जब आपने अहम नुकात बना लिए, उनसे रफ पैराग्राफ बना लिया, पहली रीडिंग पहला स्टेप, दूसरी रीडिंग दूसरा स्टेप, इसमें अंडरलाइन कर लें और मेन आइडिया के साथ नुकात को कनेक्ट करके देखें कि क्या आप जो स्टोरी बनाने लगे हैं या फिर इस रफ पैराग्राफ में जो स्टोरी बनी है उसमें इन नुकात में से कोई नुक्ता मिस तो नहीं हो गया, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। और फिर जो आपने आइडिया निकाला था क्या ये सारे नुकात उस आइडिया के साथ मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो यहां एक बार रिवाइंड कर लें इस चीज को। ठीक है, नुकात को दोबारा चेक करने की कोशिश करें, ये काउंटर चेक मैंने कहा, काउंटर चेक आप यहां पे करें।
जब आपने रफ पैराग्राफ बना लिया तो फिर रफ पैराग्राफ बनाने के बाद फिर आपने वापस नहीं मुड़ना। वापस मुड़ने का स्टेप सिर्फ यही है, एक बार अगर आप काउंटर चेक करना चाहते हैं, जब आपने रफ पैराग्राफ बना लिया फिर रफ पैराग्राफ के ऊपर आप ऑपरेशन करें प्रेसी का या तलखीस का, फाइनल पैराग्राफ बना दें। ऑपरेशन कैसे होगा? एक तो मुख्तसर करना, हमने यहां से बात स्टार्ट की कि मुख्तसर करना होता है, तो जाहिर है रफ पैराग्राफ में आपने अहम नुकात को जोड़ा है, बाकी सारी मिसालें आपने निकाल दी हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी आपने निकाल दी। पैराग्राफ का आगाज अहम नुक्ता से या अहम आइडिया से होना चाहिए, जो आइडिया उसके अंदर डिस्कस किया गया है। या फिर अगर पैराग्राफ के एंड पे मुसन्नफ का नाम इकबाल है, हाली है, सर सैयद है, कोई भी है, अगर लिख दिया गया तो आपने पैराग्राफ स्टार्ट ही ऐसे करना है कि इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने या सर सैयद ने ये बात इस तरह से। आपको जब पता तो चल गया कि मुसन्नफ ये है तो फिर आप अहम आइडिया के साथ मुसन्नफ का नाम जोड़ देना, ठीक है। पैराग्राफ की लंबाई 1/3 से ज्यादा ना हो, एक आध जुमले की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर 300 वर्ड्स का है तो आप 150 पे उसकी प्रेसी ले जाएं, यही को 110 हो जाए ज्यादा से ज्यादा। मिसालों को निकालकर इख्तिसार में बात करनी है। बाज़ औक़ात यही होता है कि जी वो सहमा हुआ था, उसके पेशानी से पसीना बह रहा था, हाथ उसके कांप रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहा था। तो इन सारी चीजें, ये सारी मिसालें हैं किस चीज की? एक बंदा खौफजदा था, तो आप इस सारे को मुख्तसर करें, वो खौफजदा था, ठीक है। वो जो मिसालें दी हैं खौफजदा होने की, उनको आप निकाल दें, असल मुद्दा बयान करें, आपका जाती ख्याल उसमें कोई ना हो। ये नहीं कि अगर आपको अब पैरा समझ आ गया और इसके अलावा भी आपने कोई किताब पढ़ रखी है उसके ऊपर, तो अब आप इल्म झाड़ना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना। जो बात देखें, तलखीस निगारी है खुलासा। खुलासा किस चीज का? जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, बाहर से कोई चीज ऐड नहीं करनी, उसमें से काट छांट करनी है, सिर्फ चीजों को, अजाफी चीजों को निकालना है और फाइनल पैराग्राफ देना है। 5 C's ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, ये भी मैं जब भी प्रेसी इंग्लिश में होती है और उर्दू में इसको तलखीस निगारी कहते हैं, तो मैं इसका जरूर जिक्र करता हूं कि क्लियर होनी चाहिए आपने जो भी बात की है। क्लियर कैसे होगी? जब आप इन सारे स्टेप्स को, इन ऑपरेशंस को करेंगे तो चीज तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। जब आप क्लैरिटी से होंगे तो आप लिख भी क्लैरिटी से सकेंगे। कंसाइज हो, कंसाइज मीन तलखीस होता ही खुलासा है। मरबूत होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर बीच में 2-3 नुक्तों की आपको समझ नहीं आई तो आपने भी ऐसे ठोक दिए, उनको समझिए। और अगर कहीं पे आपकी वोकैबुलरी में अल्फाज के मीनिंग मौजूद नहीं है, जो आप नहीं उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो उन नुकात को आपस में जोड़ जोड़ कर उनका कियास आराई करके मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन नुकात को मिस नहीं करना या नया नुक्ता आपने अपनी तरफ से शामिल नहीं करना। रबत होनी चाहिए। वो जो नुकात से आपने पैराग्राफ देखे, आपने असल पैराग्राफ लिया, उसको नुकात में पोस्टमार्टम किया, उसकी चीजों को निकाल लिया, फिर आपने एक पैराग्राफ बनाना है। जो आपने पैराग्राफ बनाना है ना, उसमें रबत होना जरूरी है, कोहेरेंट हो वो और मुकम्मल हो, कोई आइडिया मिस ना हो। ये नहीं कि असल जो नुकात है उनमें से भी आप एक चीज मिस कर दें। उसके बाद सही होना चाहिए। सही के 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो ये कि आपने उसका कोई आइडिया मिस नहीं करना और दूसरा अपनी तरफ से गपशप नहीं लगानी। या आपको कोई चीज समझ आ गई तो आप कहें नहीं, वो तो बात कर गया, जो कर गया, जो मुझे पता हो तो उसको भी नहीं पता ना। तो इस किस्म की अपनी तरफ से जो है ना इल्म झाड़ने की कोशिश नहीं करनी।